खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां सिकंदपुर में पूर्व विधायक और पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह से आतंकवादी घटना हुई है उसके बाद पहली बार सिंदूर स्ट्राइक भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर अपना बड़ा पराक्रम दिखाया है और देश का मान सम्मान बढ़ाया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश की सुरक्षा के मान सम्मान के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसका जीता जागता सिंदूर स्ट्राइक है। अगर अब भी नहीं सुधरता है तो भारत संपूर्ण नष्ट का कार्रवाई करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा है संजय यादव ने। जिस तरह से आतंकी घटना हुई, अब सिंदूर स्ट्राइक सरकार ने किया, सेना ने किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अपने जो भारतवर्ष है, हमारी सेना ने बहुत बड़ा पराक्रम, भारत की सेना द्वारा बहुत बड़ा पराक्रम दिखाते हुए पहली बार हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरीके की स्ट्राइक हुई है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है और इसी नीति के तहत आज हमने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। अगर अब भी नहीं सुधरता है तो उसके समूल नष्ट का भी काम भारत करेगा। इस सिंदूर स्ट्राइक में विपक्ष के नेता भी साथ हैं, ओवैसी से लेके अखिलेश से लेके कांग्रेस, सभी जो विपक्ष के नेता हैं वो एकजुट है, कह रहे हैं कि ये ऐसे कार्य हुआ है, इसका मैं विरोध नहीं करता हूँ, इसका सपोर्ट करना। क्या कहेंगे इस स्थिति में विपक्ष के नेताओं की ऐसी सोच सकारात्मक? देखिए, भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जब देश के ऊपर बात आती है तो पूरा देश एक हो जाता है। जब देश की जनता एक है तो हमारे नेता भी उसी में से आते हैं और हमारे नेता भी आज सभी लोग, यह अच्छा है कि आज सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार का सहयोग करने में अपने आप को आगे किए हैं। ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, हमारे लिए, भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छे संकेत है। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, कुछ दिन बाद विपक्ष के नेता उसका सबूत मांगने लगे। भविष्य में क्या हो सकता है, इसका भी कुछ विपक्ष के नेता मांगने लगेंगे क्या? देखिए, इस समय जो भारत में विपक्ष है हमारा, उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि कैसे अपने आप को मजबूती दे सके। आज वो किसी भी मुद्दे पे राजनीति करने लगते हैं। कम से कम देश की सुरक्षा के बारे में अभी जैसे ही हमारी सेना पूरी तैयारी कर रही थी, उस बीच में वो सेना का ही मजाक उड़ा रहे थे कि कितने दिन तक हम इंतज़ार करें, गलत बात कर रहे थे। लेकिन आज उनको जवाब मिल गया, हमारे विपक्षियों को भी जवाब मिल गया कि हम कोई भी काम, मोदी जी का कोई भी काम पूरी तैयारी से होता है, उसमें कोई कमी ना रह जाए, कोई गुंजाइश ना रह जाए। पूरी तरीके से पाकिस्तान का इलाज, पूरी दुनिया आश्चर्य कर रही है कि इतना अच्छा स्ट्राइक, जहां एक भी सिविलियन को कोई चोट नहीं आई और जो ही आतंकी थे, हमने किसी भी सैन्य ठिकाने को भी निशाना नहीं बनाया, जो आतंकी थे उन्हीं को नष्ट किया। विधायक जी, अंतिम सवाल, जिस तरह से पाकिस्तान विरोधी है भारत का, तो स्ट्राइक करके उसको नेस्तनाबूद किया गया, तो क्या बीजेपी भी स्ट्राइक करेगी कांग्रेस पर, राजनीतिक स्ट्राइक की नेस्तनाबूद हो जाए? नहीं, वो तो देश की जनता ही कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने देश को कमज़ोर किया, हमारी सेना से लेके हर चीज़ को उन्होंने कमज़ोर किया, आज तो जनता ने ही उनके ऊपर स्ट्राइक कर दिया है कि आज अपने अस्तित्व को लेकर परेशान है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह काम करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की जनता बहुत समझदार है, अपने वोट की ताकत से उनको जवाब देने का काम कर रही है। जिस तरह से आतंकी घटना हुई, अब सिंदूर स्ट्राइक सरकार ने किया, सेना ने किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अपने